Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. Better today we will discuss the remaining two questions of exercise 3.1 and the addition of binary numbers, in which we will cover the first question of exercise 3.2. तो बेटा जो फर्स्ट फोर क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 3.1 के उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डेसिमल सिस्टम से बाइनरी में नंबर की कन्वर्जन सीखी थी। सेकंड क्वेश्चन में बाइनरी से अगेन वापस जो है वो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्जन सीखी है। क्वेश्चन थ्री में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम से बेस 5 में कन्वर्जन सीखी है और क्वेश्चन फोर में हमने वापस बेस 5 से डेसिमल नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन है वो सीखी है। तो मेरे जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा इसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्जन होगी फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल सिस्टम पे। तो बेटा ऑक्टल सिस्टम वो होता है जिसमें आपकी बेस जो है वो 8 हो। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आप ऑक्टल से वापस बाइनरी में कन्वर्जन जो है वो सीखेंगे। तो बेटा हमने इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करनी है फ्रॉम डेसिमल सिस्टम टू। तो बेटा जब आप ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो आप इस गिवन नंबर को 8 पे डिवाइड करेंगे थ्रू आउट। अगर कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो जो रिमाइंडर साथ आएगा डैश की सूरत में वो साथ साथ लिखा जाएगा हर स्टेप में। और एट द एंड आप क्या करेंगे, फ्रॉम द बॉटम से जो आपके रिमाइंडर्स होंगे उनको लिख देंगे तरतीब से, एंड देन उसकी जो बेस होगी ऑक्टल बेस 8 वो साथ मेंशन कर देंगे। तो बेटा जो आपका फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ 9874, ये बेसिकली हमारे पास नंबर गिवन है इन डेसिमल सिस्टम, इसको कन्वर्ट करना है इनटू ऑक्टल बेस सिस्टम में। तो बेटा इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, हम इसको स्टार्ट करते हैं डिवीजन। 8 से डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है 9874 डिवाइडेड बाय 8। So 8 ones are is 8, 9 minus 8 is 1, 8 नीचे आ जाएगा। 8 twos are is 16, 18 1 16 is 2, अब 7 नीचे आ जाएगा। 8 threes are is 24, माइनस 3 नीचे आ जाएगा, फिर 4 नीचे आ जाएगा, एंड 8 fours are is 32, and 34 minus 32 is your 2, so 2 is your remainder and this is your quotient, तो 1 2 3 4 साथ में उसका रिमाइंडर डैश 2। अब हमने क्या करना है, जो आपके पास ये क्वोशंट आया है 1 2 3 4, इसको अब फर्दर 8 पे डिवाइड करना है। 1 2 3 4 को जब मैं 8 पे डिवाइड करूँगा, 1 तो डिवाइड नहीं होता तो हम पेयर को कंसिडर कर लेंगे। 8 वन ज़ार इज़ 8, 12 माइनस 8 इज़ 4, 3 को नीचे ले आते हैं। 8 5 ज़ार इज़ योर 40, तो 43 माइनस 40 इज़ 3, अब 4 को नीचे ले आएंगे। 8 4 ज़ार इज़ योर 32, अगेन हमारे पास जो रिमाइंडर है विच इज़ 2, एंड योर क्वोशंट इज़ 154। अब हम क्या करेंगे, अगेन 154 को 8 पे डिवाइड करेंगे। तो 8 वन ज़ार इज़ 8, 15 माइनस 8 इज़ योर 7, 4 को यहाँ ले आएंगे। 9 8 ज़ार इज़ योर 72, अगेन जो हमारे पास रिमाइंडर है दैट इज़ 2, तो यहाँ से हमारे पास जो क्वोशंट है वो 19 आ जाएगा। अगेन 19 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 टू ज़ार इज़ 16, 16 के साथ 19 वन 16 इज़ 3, तो 3 को क्या होगा रिमाइंडर। सो बॉटम से स्टार्ट करते हैं, जबकि क्वेश्चन रिमाइंडर्स हैं 2 3, फिर उसके बाद 3 टाइम्स 2 और बेस आपके पास 8 हो जाएगा। तो बेटा इस तरह आप ये कन्वर्जन करनी है। आप जो है कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, या आप जो है वो स्टेप वाइज सेपरेट जो है वो डिवीजन करते हैं, इस योर चॉइस। अब बेटा जो सेकंड थर्ड पार्ट है वो भी मैंने कराया हुआ है आप लोगों को। आपका जो नंबर है दैट इज़ 879874, इसको बेटा आप डिवाइड करना है 8 पे। तो डिवाइड कर लेते हैं 879874। तो 8 वन ज़ार इज़ 8, 8 माइनस 8 इज़ 0, 7 को नीचे ले आता हूँ। तो 7 तो फुल डिवाइड नहीं होता, मुझे पूरा पेयर नीचे लाना पड़ेगा, लेकिन जब पूरा पेयर लाते हैं तो ऊपर हम 0 पुट कर लेते हैं। नाउ 9 8 ज़ार इज़ 72,
79 minus 72 is your 7. 8 अब नीचे लेकर आएंगे 78. अगेन 9 8 ज़ार इज 72. 78 minus 72 is your 6. अब 7 को नीचे 6 को नीचे 7 को नीचे लेकर आते हैं तो 8 8 ज़ार इज your 64 और 67 minus 64 is 3. अब 4 को लेकर आते हैं तो 34. 8 4 ज़ार इज 32 और अगेन 2 is your remainder. तो आपका जो क्वेश्चन होगा 109984 109984 और साथ में जो रिमाइंडर है वो 2 हो जाएगा। अब बेटा 109984 को डिवाइड करना है अगेन 8 से। तो 8 1 ज़ार इज़ 8. 10 माइनस 8 इज़ 2. 9 को नीचे लेकर आते हैं 8 3 ज़ार इज़ 24 एंड 29 माइनस 24 इज़ 5. अगेन 9 को नीचे लेकर आते हैं 7 8 ज़ार इज़ 56 एंड 59 माइनस 56 इज़ 3. 8 को नीचे लेकर आते हैं तो 8 4 ज़ार इज़ योर 32. 34 माइनस 32 इज़ योर 2 और ये 4 जब नीचे आएगा तो 8 3 ज़ार इज़ 24 और 24 माइनस 24 इज़ 0. तो रिमाइंडर आपका 0 होगा एंड दिस 13748 इज़ योर this will be your remainder. It 3 is 24. तो यहाँ पे बेटा बेसिकली 3 आता है, यहाँ पे 3 आएगा, ये मिस्टेक है। जब 3 आएगा तो सारी जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगी, तो आपने इसको चेंज करनी है। ओके, लेट मी कंफर्म। ओके, डिवीजन तो सही है, दोबारा परफॉर्म करते हैं। 109984 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 1 इज़ 8. 10 माइनस 2 इज़ 10 माइनस 8 इज़ 2. 9 नीचे आ जाएगा। 8 3 ज़ार इज़ 24. 5 अगेन 9. 8 7 ज़ार 56. दिस इज़ योर 3. 8 8 4 ज़ार 32. सॉरी, यहाँ से 6 आ जाएगा। यस, इट्स करेक्ट। 8 8 ज़ार इज़ 64 और आपका रिमाइंडर 0. 64 रिमाइंडर इज़ 0. 13748 सही है। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, 13748 को अगेन डिवाइड करेंगे 8 पे। तो 8 1 ज़ार इज़ 8. 13 माइनस 8 इज़ 5. 4 को नीचे ले आते हैं। 8 6 ज़ार 48 और 8 7 ज़ार 56. तो 8 6 ज़ार 48. 54 माइनस 48 इज़ 6. 7 को नीचे लेकर आते हैं। 8 8 ज़ार 64. 3 और 8 आ जाएगा। अगेन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है हमसे। ये हमने ये नंबर गलत लिखा है, 13748 है, सॉरी। अगेन 8 1 ज़ार इज़ 8. 13 माइनस 8 इज़ 5. 7 नीचे आएगा। 8 7 ज़ार 56. तो 57 माइनस 56 इज़ 1. 4 को नीचे लेकर आते हैं। 8 1 ज़ार इज़ 8. 14 माइनस 8 इज़ 6. यहाँ से 8 आ जाएगा और 8 8 ज़ार 64 और आपका 4 जो है वो रिमाइंडर हो जाएगा। सो 4 इज़ योर रिमाइंडर एंड 1718 इज़ योर क्वोशंट। सही है। तो आप देखें इस तरह कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर एक स्टेप में मिस्टेक हो गई तो अब नीचे थ्रू आउट सारी मिस्टेक होती जाएगी। नाउ 8 2 ज़ार इज़ 16. 17 माइनस 16 इज़ 1. 8 1 ज़ार इज़ 8. 11 माइनस 3 8 इज़ 3 और यहाँ से 4. 8 4 ज़ार इज़ 32 एंड 34 माइनस 32 इज़ योर 2. 2 इज़ योर रिमाइंडर। 8 सॉरी, दिस इज़ 8. दिस इज़ 8. 6 इज़ योर रिमाइंडर और 2 1 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा। नाउ 2 1 4 को डिवाइड करते हैं 8 पे।
तो 8 2 ज़ार 16, 21 माइनस 16 इज़ 5, और 8 6 ज़ार 48, and again 6 is your remainder. So 6 is your remainder and 26 is your quotient. और अगेन 26 को 3 पे डिवाइड 8 पे डिवाइड करते हैं तो 8 3 ज़ार 24 और 2 रिमाइंडर. सो 3 2 6 4 0 2 और बेस 8 ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. ये वाला नंबर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टल बेस सिस्टम में. इस तरह बेटा इसके जो फिफ्थ फोर पार्ट है वो मैं करा चुका हूँ, वो आप खुद देख लें. तो ये वाला जो पार्ट है बेटा वो खुद देख लें कैलकुलेशंस, और जो एक पार्ट रिमेनिंग है वो आपने फिर खुद करना है. इसी तरह बेटा जो क्वेश्चन 6 है इसमें हमने क्या करना है, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है. किसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे देखिए बेस 8 लिखा हुआ है, इट मीन्स ऑक्टल सिस्टम है. ऑक्टल को कन्वर्ट करना है बेस 8 में. तो जिस तरह हमने बेस 2 को कन्वर्ट किया है, बेस 5 को कन्वर्ट किया है, इस तरह हम बेस 8 को भी कन्वर्ट करेंगे. क्या तरीका है, जो जो डिजिट्स आपको गिवन है हर डिजिट के साथ आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है. फिर राइट साइड से, ये राइट साइड से आपने स्टार्ट करनी है. 8 की पावर को पहले 0 देंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4. इससे मैंने इनको पावर दे दी है. अब यहाँ पे बेटा जो 8 पावर 4 है, इसका मतलब है 8 पावर 4 का मतलब होता है कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दें या बाई हैंड मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट 4096. ये वाला 7 एज इट इज़, और 8 पावर 4 से क्या आ जाएगा 4096. इसी तरह बेटा 6 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 3 है, तो 6 एज इट इज़. 8 पावर 3 से क्या आ जाएगा 8 8 ज़ार 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ 512. यहाँ पर 512 आ जाएगा. इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 2, तो 5 एज इट इज़. 8 पावर 2 का मतलब है कि 8 8 ज़ार 64, यहाँ 64 आ जाएगा. फिर 8 पावर 1 है, 8 पावर 1 का मतलब है कि 8 सिंपल 8. और 8 पावर 0 जो मैंने कल भी बताया है कि एनी नंबर पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1. अब इनको बेटा मल्टीप्लाई करना है सिंपल. 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दें. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और बाय हैंड भी कर सकते हैं. 4096 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 ज़ार 54, 5 कैरी. 7 9 ज़ार 63, 63 प्लस 5 इज योर 68, 8 6 कैरी. तो 7 0 ज़ार 0, 0 प्लस 6 इज 6, 7 4 ज़ार 28, तो 28 6 7 2. जी हाँ
अच्छा बेटा, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास सम आएगा उस सम को अपने टू पे मस्ट डिवाइड करना है। अब बेस टू में एडिशन कर रहे हैं तो सम को टू पे डिवाइड करेंगे। अब अगर मैं एडिशन कर रहा हूँ बेस फाइव में तो बेस फाइव से डिवाइड करेंगे। तो जो आपके पास रिमाइंडर जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वो आप यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे, इसके सम में लिखेंगे। और जो आपके पास कोशंट आएगा, जैसे वन हमारे पास कोशंट आया है, उसको आप क्या करेंगे, जैसे हम कैरी करते हैं तो वन क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब बेटा 1+1 इज़ अगेन 2, ये वाला 1 और ये वाला 1+2 हो जाएंगे। अब इस 2 को अगेन 2 पे डिवाइड करना है तो 2 1 इज़ 2, रिमाइंडर इज़ 0। तो जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिख देंगे और अगेन ये जो क्वोशंट है इसको हम कैरी कर देंगे। अब देखिए बेटा, ऐड करेंगे तो 1+1 2, 2+1 इज़ 3। तो 3 को डिवाइड करते हैं 2 पे तो 2 1 इज़ 2, ये 1 आ जाएगा। अब 1 रिमाइंडर भी है और 1 क्वोशंट भी है। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 लिख देंगे, लेकिन आपके पास यहाँ पे देखें अगला कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम दोनों 1 जो है वो साथ लिख देंगे। अगर एक और नंबर होता बाइनरी नंबर का तो फिर इसको हम कैरी करते हैं, लेकिन जो कि इसको कोई और नंबर नहीं है तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये भी साथ लिखेंगे और रिमाइंडर भी साथ लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 1 1। इस तरह बेटा हमने इसकी एडिशन करनी है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। 5 पार्ट हैं, 5 के 5 मैंने सॉल्व किए हैं ताकि आपको जो है ना वो, लेकिन आपने फिर इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ताकि आप ये चीज़ आपको समझ आ जाए। अब बेटा हमने इसको ऐड करना है 1 1 + 1 0। 1 + 0 इज़ 1, 1 + 0 इज़ बेटा बेसिकली यूर 1 + 0 इज़ 1, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। और 1 + 1 इज़ यूर 2, ये बेटा गलत है, यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी। इसको जब मैं दोबारा करता हूँ, 1 1 1 बेस 2 + 1 0 बेस 2। अब बेटा 1 + 0 1, 2 से लेस है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो है 1 + 1 2, तो 2 को बेटा पहले डिवाइड करना है 2 पे, तो 2 1 इज़ 2, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसके नीचे हम लिख लेंगे 0 और ये 1 जो है यहाँ पे, अब लेफ्ट साइड यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो ये 1 जो है, ये वाला जो 1 है ये इस तरह एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब ये आपके पास हो जाएगा 1 0 1 और इसका बेस क्या हो जाएगा 2, ये इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है इसको आप करेक्ट कर लें, ये है 1 0 1 बेस 2। इसकी करेक्शन कर लें। अब बेटा इसको जब हम ऐड करते हैं तो देखें 1 0 1 प्लस बेस 2 1 1 0 1 1 0 बेस 2। बेटा 1 + 0 1, 0 + 1 1। अब 1 + 1 2 आता है
अब इस 2 को हमने डिवाइड करना है 2 पे तो 2 1 ज़र इज़ 2, रिमाइंडर 0, 1 1 के नीचे 0 आ जाएगा। अब ये वाला जो 1 है इसने अगले नंबर पे कैरी होना है, लेकिन हमारे पास जो अगले नंबर पे लेफ्ट साइड पे कोई नंबर ही नहीं है, तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और इसका बेस हो जाएगा 2। तो 1 0 1 1 2 ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह बेटा हम इनको ऐड करते हैं अब इनको जब बेटा ऐड करेंगे तो देखिए इस सेकंड में 4 डिजिट्स हैं, फर्स्ट वाले में 3 डिजिट्स हैं। तो हम सेकंड वाले को पहले लिख लेंगे 1 0 0 1 और फिर इसके बाद इसको लिख लेंगे 1 1 1, इसका बेस 2, इसका भी बेस 2। अब बेटा 1 + 1 इज़ योर 2 ये वाला 1 और ये वाला 1, 1 + 1 2 होता है, लेकिन 2 तो हमारे पास बाइनरी सिस्टम में या 0 होगा या 1 होगा, 2 को नहीं लिख सकते हैं, तो 2 को हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 1 ज़र इज़ 2, यहाँ से होगा रिमाइंडर 0, 1 + 1 के नीचे आ जाएगा 0 एंड दिस 1 विल बी कैरी, तो यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब बेटा क्या करना है, 1 + 1 2, अगेन 2 है तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये रिमाइंडर 0 और ये 1 अगेन कैरी हो जाएगा। अब अगेन जब कैरी हो गया तो दिस 1 + दिस 1 ये हो जाएगा 2, 2 को अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट रिमाइंडर इज 0 और 1 शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अगेन 1 + 1 इज़ 2, 2 को अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट, इनकी जगह पे आ जाएगा 0 और 1 कैरी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो वो यहाँ पे लिख देंगे और इस सबका बेस क्या होगा 2। तो 1 1 2 3 4 0, 1 के बाद 4 0 और बेस 2, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 5 1 है और यहाँ पे फिर 1 1 0 1 है, तो 1 2 3 4 5 1, उसके बाद है 1 1 0 1, इनको हमने ऐड करना है। अब देखिए बेटा 1 + 1 2, लेकिन बाइनरी सिस्टम में तो 2 नहीं लिख सकते बिकॉज हमने ये 0 लिखना है या 1 लिखना है, तो 2 को डिवाइड कर लेते हैं 2 पे, तो 2 1 ज़र इज़ 2, रिमाइंडर इज़ 0, तो 1 + 1 के नीचे आ जाएगा 0 और वो जो ये वाला 1 जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब दिस 1 + दिस 1 2, अगेन 2 आ गया, तो आपका 2 में रिमाइंडर 0 आता है और जो आपका क्वोशंट होता है वो 1, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब 1 + 1 2, 2 + 1 3, अब 3 भी नहीं आता तो 3 को डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़र इज़ 2, 1 इज़ योर रिमाइंडर। अब बेटा 1 आपका रिमाइंडर होगा, इसके नीचे 1 लिख देंगे और ये वाला 1 जब यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ये इस तरह कैरी हो जाएगा। अब 1 + 1 2, 2 + 1 3, अगेन 3 को 2 पे डिवाइड करें, यू विल गेट 1 इज़ योर रिमाइंडर एंड 1 इज़ योर, ये कैरी हो जाएगा। तो 1 + 1 2, अब 2 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है और एक 1 कैरी हो जाता है, लेकिन लेफ्ट साइड पे कोई और नंबर नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा 1 0, ये देखें 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 और बेस 2, तो ये आपका होगा आंसर। सेम बेटा इसी तरह मैं अब ऐड करूँगा इस नंबर को 1 0 0 1 1 बेस 2 प्लस 1 0 0 0 1 बेस 2। बेटा 1 + 1 2 तो 2 को बाइनरी सिस्टम में 2 हमारे पास नहीं आता, तो 2 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 2 1 ज़र इज़ 2, रिमाइंडर 0, यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाता है, बेस 2 हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाता है और क्वेश्चन को यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, कैरी किया जाता है। दिस 1 + दिस 1 इज़ 2, 2 + 0 इज़ 2, तो 2 को अगेन जब 2 आएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। अगेन 1 + 1 2, ये 1 कैरी हो जाएगा। अब 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 + 1 इज़ 1, ये 1 एज इट इज़। तो 1 1 1 0 0 और बेस 2, देखो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो बेटा ये हमारे पास होती है एडिशन बाइनरी सिस्टम में। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, डिवीजन इसमें नहीं होती है, ये 3 ऑपरेशन होते हैं। इन 3 ऑपरेशन को हम बेस 2 में भी सीखेंगे, बेस 5 में भी सीखेंगे और बेस 8 में भी सीखेंगे। तो चूँकि हम बेस 2 कर रहे हैं तो बेस 2 में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो या 0 या 1 की फॉर्म में आते हैं, जो आपके पास 1 से ग्रेटर आएंगे तो उनको आप 2 पे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो आप सम में लिखेंगे और जो क्वोशंट होगा उसको आप कैरी करेंगे और इस तरह अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर बेटा किसी को समझ नहीं आई है तो वो पूछ सकता है, चाहे वो कमेंट करके पूछे या वो फिज़िकल आके पूछता है तो वो पूछ सकता है।
और बेटा अपनी जो कॉपीज़ हैं उनको कंप्लीट करें, ताकि आपके जितना काम हो रहा है साथ साथ आपकी कॉपीज़ जो है वो भी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।